other side, well, back to politics, which is my forte, not comedy. Ladies and gentlemen, the recent defeat of the Aam Aadmi Party in Delhi has thrown the India alliance into turmoil. Not only did the allies rally behind AAP before the elections, but now, in the wake of this stunning loss, they're pointing fingers at the Congress for allegedly orchestrating the Kejriwal-led AAP's downfall. In fact, adding fuel to fire is Congress's predicting collapse of Aam Aadmi Party in Punjab. Congress MP and former Punjab Deputy Chief Minister Sukhjinder Singh Randhawa has claimed that AAP will fall apart rapidly and suggested that there could be a midterm election in Punjab. Amidst reports of unrest within the party, sources are now telling us that Arvind Kejriwal will be meeting with the Punjab Aam Aadmi Party MLAs in New Delhi tomorrow. The BJP is closely monitoring the alleged infighting. But before I get you the reactions, let's go straight across to my colleague Pulkit Nagar, who has information coming in, and it's coming in thick and fast, ladies and gentlemen. Pulkit Nagar, big scoop on the news are Pulkit, कैबिनेट मीटिंग हुई नहीं है पंजाब में पिछले 4-5 महीनों से। पिछली 3 बार से डेट भी आती है तो पोस्टपोन हो जाती है। चल क्या रहा है? भगवंत मान साहब के दिमाग में कोई नए आइडियाज तो नहीं आ रहे? देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें 3 बड़ी जानकारियां हैं। पहला ये कि 4 महीनों से कैबिनेट नहीं हुई, 6 फरवरी को होनी थी, नहीं हुई, 10 फरवरी को यानी कि आज होनी थी, आज भी नहीं हुई, और अब डेट 13 फरवरी की पहुंच गई है। इसमें 3 सबसे बड़ी जानकारी यह है कि आज भगवंत मान कैबिनेट के मीटिंग के वक्त पर पंजाब चंडीगढ़ में थे ही नहीं, बल्कि वो होशियारपुर में थे। दूसरी बड़ी जानकारी यह है कि 75 ऐसे बड़े एजेंडे थे जो पिछले काफी दिनों से लटके हुए हैं और आज की कैबिनेट में लेकर आने वाले थे कई मंत्री और कई अधिकारी, उन पे चर्चा होनी थी, लेकिन वो काफी लंबे समय से अटके हुए हैं जिन पे चर्चा नहीं हो पाई। और तीसरी बड़ी जानकारी यह है कि भगवंत मान आज जिस समय कैबिनेट में होनी चाहिए थे उस समय होशियारपुर में थे, एक डैम पर पार्टी थी, लेकिन वो क्या सरकारी प्रोग्राम था या प्राइवेट, अभी ये सूत्र कंफर्म नहीं करे, लेकिन वो आज होशियारपुर में थे, चंडीगढ़ में नहीं थे। और इसका सीधा इंपैक्ट पंजाब सरकार पे पड़ता है, क्योंकि जब बड़े बड़े फैसले फंसे हुए हैं और कैबिनेट में आज उन पर चर्चा होनी थी और खुद मुख्यमंत्री वहां मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से कैबिनेट नहीं हो पाई, तो ये नाराजगी पंजाब के अधिकारियों और मंत्रियों के बीच में है। और कल जब अरविंद केजरीवाल के सामने विधायक और मंत्री होंगे तो हो सकता है कि इन मुद्दों पर भी चर्चा हो जाए। पुलकित, मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। सुनने में यह भी आ रहा था कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, बहुत से लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी। सवाल यह भी था कि जो कल की बैठक है इसमें यह भी डिसाइड होना है कि पंजाब के काम क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि दिल्ली के हार के बाद सारा फोकस पंजाब पे जा रहा है और अब वहां पर भी संज्ञान लेने की जरूरत है। ये आज जो कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई, आज दिल्ली भी नहीं आए मान साहब, ये कहीं ना कहीं आने वाले तूफान का नजारा तो नहीं दे रहा? देखिए, आपने बिल्कुल जो दूसरी बात कही वो बिल्कुल सही है। पंजाब में लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही है, चाहे वो कैबिनेट मीटिंग की हो, चाहे वो मानसून सत्र को लेकर हो। अभी तक विधानसभा का सत्र भी नहीं हुआ है, तो इन 2 चीजों पर चर्चा हो रही है। और जो पहली बात आप कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल को लेकर ये बहुत चल रहा है कि क्या वो पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो मेरे सूत्र इसे बिल्कुल नकारते हैं, क्योंकि पंजाब एक इमोशनल स्टेट है और वहां पर हमेशा से ये माना जाता है कि जो पगड़ी वाला है या पुराना पंजाब से जुड़ा हुआ है वो ही खाली मुख्यमंत्री बन सकता है। ये राघव चड्ढा को लेकर भी शुरुआत में चर्चा हुई थी, लेकिन उस समय भी पंजाब के तमाम बड़े नेताओं ने या फिर आम आदमी पार्टी के रणनीतिकार जो है उन्होंने मना कर दिया था कि ऐसा पंजाब में कभी संभव हो ही नहीं सकता। वो पंजाब में पंजाब का ही पगड़ी वाला मुख्यमंत्री ही हमेशा रखेंगे जब तक। लेकिन राहुल गांधी ने सवाल उठा दिया है, दलित क्यों नहीं, दलित बनेगा तो भगवंत मान क्या बिल्कुल निकल जाएंगे बाहर, पार्टी टूट जाएगी, ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। पुलकित नागर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। गोइंग स्ट्रेट अक्रॉस टू माय पैनल, प्रदीप भंडारी, तहसीन पूनावाला एंड रवि श्रीवास्तव ज्वाइनिंग द पैनल। प्रदीप भंडारी, अरविंद केजरीवाल बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। अगर भगवंत मान को हटाते हैं दलित को लाने के लिए, तो लोग कहेंगे कि भाई
you know, अब तक याद नहीं आई पंजाब की, अब सडनली याद आ गई. This is because he wants a weaker chief minister. Bhagwant Mann might even break the party. What do you think is happening in Punjab? Well, what is happening in Punjab, Navika ji, is when every Aam Aadmi Party MLA is going on the ground and speaking to the people, the feedback that they are getting is that if they continue with the Aam Aadmi Party in Punjab, they will lose the election. So there is a massive undercurrent against the Aam Aadmi Party government in Punjab, like you saw in Delhi. And every MLA of Aam Aadmi Party know that if they have to save their political future, they cannot be with Aam Aadmi Party because there is massive anti-incumbency against Mr. Arvind Kejriwal. Why do I say Mr. Arvind Kejriwal in Punjab? Because it is Mr. Kejriwal who's running the government of Punjab. Remember in 2022, Mr. Kejriwal had called the meeting of the bureaucrats at his residence and his Sheesh Mahal in Delhi. So what I suspect and what I think but is he's a party convener, so he could call people to his house. But the question, Ravi Srivastava, many would ask is, so far Bhagwant Mann ji's main job has been providing an aircraft to ferry Mr. Arvind Kejriwal to whichever state he wanted to go. Now, if Mr. Kejriwal wants the axe to fall on Bhagwant Mann, will he take it lying down? Do you think problems increasing for the Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal, do you think it's on the brink of a collapse? Good evening, Navika. I think the knives were out for Arvind Kejriwal right from the day when results were declared. And I think the first person whom he met when he was when losing that election was Bhagwant Mann in Delhi also. So Bhagwant Mann has been with him. You said about the aircrafts for going to other states and all. I think everywhere Bhagwant Mann has accompanied him, whichever state he has gone. So it is. उनके बिना तो प्लेन मिलेगा नहीं ना भाई, मजबूरी है सर. And another thing is that that BJP making all kind of claims that this has happened. इसके बगैर सिक्योरिटी नहीं मिलेगी रवि जी. अरे 43.5% वोट है दिल्ली के अंदर. वो कहानी खत्म हो गई. वोट हैं, रखिए. पंजाब में क्या होगा वो बताइए. They still have the popular vote with them, and Punjab is not going to go anywhere. You keep on. All right, Tehseen Poonawala. Normally, after a defeat of this kind, one would expect Arvind Kejriwal would be looking at the reasons of the defeat in Delhi. But what he's done is called the MLAs of Punjab. Yeah. Does that give the story away? I told you on the day that you guys released the survey correctly, the next government to fall is Punjab. Believe you me, it's going to happen. And the reason is that Arvind Kejriwal ji has not had an ideology. His ideology has been very flexible. He could try and be more Hindutva than the BJP. He could try and be more liberal than the Congress. He could try to fit in. His ideology with people has also been flexible. Very flexible. Yogendra Yadav, Prashant Bhushan, Swati Maliwal, all of them. True. You know, it's been flexible. True. And if he's going to try, and I think that there is going to be the BJP and the Congress are going to smell. Oh, so you're both standing with a fishing net. The BJP and the Congress standing with a fishing net. And if the Congress lets him go, हमारी झोली में कौन गिरने वाला है? Can I just say something? He's destroyed the Congress. If now the Congress lets him go, I will personally be disappointed in the Congress. And your show, I will tell them. Okay. They have to. You've been disappointed on many scores in on the past. Elections, but the hat-trick of zeros twice over in Delhi. We'll leave it at that. For now, all eyes on Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party. Tomorrow, Punjab MLAs descending in New Delhi. Well, interesting political morning here in Delhi. We'll keep you posted about all the shenanigans and the political development. With that, it's a wrap. Thank you very much to all my panelists, and thank you viewers for joining me on the News Hour tonight. Good night. Be safe.